एजीआई आ गया है, ये सिर्फ हाइप है या यही हकीकत है? ये एक सवाल आज टेक की दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। और माचिस किसने जलाई? एक ऐसे टेक टाइटन ने जिसका एक लफ्ज पूरे मार्केट को हिला सकता है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम इस डिबेट का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो ये सारा हंगामा शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है एक आदमी से, एक पॉडकास्ट से और एक ऐसे स्टेटमेंट से जिसने पूरी टेक वर्ल्ड में भूचाल ला दिया। हम बात कर रहे हैं एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग की। बस 3 शब्द, आई थिंक वीव अचीव्ड एजीआई। लेक्स फ्रीडमैन के पॉडकास्ट पर जेनसन हुआंग ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जिसकी गूंज पूरे डिजिटल यूनिवर्स में सुनाई दी। और इसके बाद पूरा इंटरनेट हिल गया। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। एआई एक्सपर्ट्स से लेकर आम लोगों तक हर किसी के पास एक ओपिनियन था। एजीआई की जो बहस ठंडी पड़ गई थी वो फिर से जिंदा हो गई, और इस बार आग पहले से भी ज्यादा तेज थी। हुआंग के इस कमेंट ने एक बहुत पुराना, बहुत गहरा सवाल दोबारा जिंदा कर दिया। आखिर ये एजीआई है क्या? क्या हम सच में इसके इतने करीब हैं, या ये सब बस एक टेक्नोलॉजिकल धोखा है? ओके, इस पूरी बहस में घुसने से पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं, ताकि हम सब सेम पेज पर हों। एआई और एजीआई सुनने में शायद सेम लगते हों, बट ट्रस्ट मी, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जो एआई आप और मैं हर रोज यूज करते हैं, सिरी, अलेक्सा, नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस, ये सब हैं नैरो एआई। इसको ऐसे समझो कि ये एक स्पेशलिस्ट है, एक वर्ल्ड क्लास शेफ जिसे सिर्फ एक ही डिश बनानी आती है। अपनी एक लेन में चैंपियन है, लेकिन उससे बाहर निकालो तो फेल। और दूसरी तरफ है एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। ये एआई का होली ग्रेल है, आखिरी मंजिल। ये स्पेशलिस्ट नहीं, ये जनरलिस्ट है। इंसानों की तरह ये अलग अलग चीजें सीख सकता है, रीजन कर सकता है और नॉलेज अप्लाई कर सकता है। सोच लीजिए, एआई का लियोनार्डो दा विंची, जो पेंटिंग भी कर सकता है और रॉकेट साइंस भी समझ सकता है। चलिए इस टेबल से इसे और सिंपल बनाते हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। एआई जो है वो प्री डिफाइंड टास्क्स में फंसा हुआ है, लेकिन एजीआई, उसमें इंसानों जैसी फ्लेक्सिबिलिटी है। एआई अपने ट्रेनिंग डेटा से सीखता है, पर एजीआई वो खुद से सीखकर अडेप्ट कर सकता है। और सबसे बड़ा गेम चेंजर है फ्लेक्सिबिलिटी। एआई अपनी नॉलेज एक काम से दूसरे काम में ट्रांसफर नहीं कर सकता, जबकि यही है एजीआई का असली सुपर पावर। तो अब इतना बड़ा क्लेम किया है तो जाहिर है हर कोई तो अग्री नहीं करेगा। सच तो ये है कि इस फील्ड के जो टॉप माइंड्स हैं ना, वो इस बात पर कंप्लीटली डिवाइडेड है। एक कैंप में है गूगल डीप माइंड के डेमिस हसाबिस। वो कहते हैं हाँ, एजीआई आ सकता है 5 से 8 साल में, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, सिर्फ अगर कोई बड़े ब्रेक थ्रूज हुए तो, मतलब रास्ता अभी भी लंबा है। और दूसरे कॉर्नर में कौन है? इलॉन मस्क। ऑफ कोर्स, उनका कहना है कि एजीआई अगले कुछ सालों में ही आने वाला है। तो सोचिए, एक तरफ 5-8 साल, वो भी कंडीशंस के साथ, और दूसरी तरफ बस अ कपल ऑफ इयर्स। प्रेडिक्शंस में इतना बड़ा गैप है। तो ये इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों है? सब इतने कंफ्यूज क्यों हैं? इसका जवाब दोस्तों टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि डेफिनेशन में छिपा है। आखिर एजीआई है क्या? यही असली प्रॉब्लम है। एजीआई की कोई एक सिंगल फिक्स्ड डेफिनेशन है ही नहीं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप फिनिश लाइन के पास पहुंचें और कोई गोलपोस्ट को और आगे खिसका दे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हमारी एजीआई की डेफिनेशन भी आगे भाग जाती है। अभी मार्केट में 2 अलग अलग डेफिनेशंस आमने सामने हैं। एक है ट्रेडिशनल व्यू कि एजीआई वो होगा जो हर ह्यूमन टास्क में हमारे बराबर या हमसे बेहतर हो, और दूसरी तरफ है जेनसन हुआंग की फंक्शनल डेफिनेशन, जो कहती है कि कैपेबिलिटी देखो। उनका आर्गुमेंट है कि अगर एक एआई पूरी $multi-billion कंपनी चला सकता है, तो क्या वो एजीआई नहीं है? तो अब हम कहाँ हैं? इस सब का क्या मतलब निकालें? क्या जेनसन हुआंग सही हैं या बाकी सब? ये हाइप है या हकीकत? लुक, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज का एआई माइंड ब्लोइंगली पावरफुल है। ये कोड लिख सकता है, आर्ट बना सकता है, आपसे बात कर सकता है। वो सब चीजें जो कुछ साल पहले तक सिर्फ साई-फाई मूवीज में होती थी। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज, क्या ये इंटेलिजेंट है? क्या ये सोचता है जैसे हम सोचते हैं? और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। क्या हम सच में एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो इंसानों की तरह सोच सकेगी, या क्या हम बस डेफिनेशन बदल रहे हैं ताकि हम कह सकें हम जीत गए? इस सवाल का जवाब ही शायद हमारा आने वाला कल तय करेगा।